अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ मनुष्य की महिमा ईश्वर की नहीं, इसी किताब के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। इसी ग्रंथ के अंतर्गत चर्चा हो रही है और मनुष्य तू धन्य है, गुरुदेव कह रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये चर्चा हो रही है। हम लोगों ने जाना कि भगवान अब क्या करें, मनुष्य रूप धर रहे हैं, धरती में आ रहे हैं अभी, है ना। बहुत सुंदर बात है ना, जो पढ़े थे पहले। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तो मही लागी धरि हो नरवेशा, है ना। हे मुनिगण, हे सिद्ध लोग, हे देवगण, हे इंद्र, मत डरो, तुम्हारे लिए ब्रैकेट में लिखे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मनुष्य रूप धारण करेंगे। यहाँ तक पढ़े थे, आगे पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि बिना मनुष्य हुए वह सर्वशक्तिमान होकर भी, सब जगह रहने पर भी किसी अत्याचारी का कुछ नहीं कर सकते थे। खूब सोच लीजिए, मनुष्य रूप धारण करेंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिना मनुष्य हुए वह सर्वशक्तिमान होकर भी, सब जगह रहने पर भी किसी अत्याचारी का कुछ नहीं कर सकते थे। देखने में भी आ रहा है, संसार में अत्याचार, पाप, बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, जालसाजी, अन्याय और झूठ का बाजार गर्म है। मनुष्य रूपधारी राक्षस आज भी भले मनुष्यों को सता रहे और उन्हें अपार कष्ट दे रहे हैं। क्या भगवान इस समय नहीं है? गुरुदेव लिखे यह तो देखने में आ रहा है, आज भी यही हो रहा है, सबको पता है, पूरे विश्व के लोगों को पता है। आप देखिए क्या कर रहे हैं, दुनिया को देख लीजिए, गुरुदेव लिख रहे हैं, है ना, क्या बात है कह रहे हैं। संसार में देखो क्या देखने में भी आ रहा है, लिखे हैं गुरुदेव, संसार में अत्याचार, पाप, बलात्कार, हत्या, लूट, चोरी, घूसखोरी, बेईमानी, जालसाजी, अन्याय और झूठ का बाजार गर्म है। मनुष्य रूपधारी राक्षस आज भी भले मनुष्यों को सता रहे और उन्हें अपार कष्ट दे रहे हैं, सबको मालूम है। गुरुदेव कह रहे हैं, क्या भगवान इस समय नहीं है? क्या भगवान इस समय नहीं है? आप लोग सोचिए। तो कह रहे हैं, क्या वह भगवान मर गए जो अत्याचारियों का अत्याचारी नहीं सहन कर सकते थे, अत्याचार सहते नहीं थे, अत्याचारी कहाँ गए? क्या मर गए? बोलते गुरुदेव लिख रहे हैं, और उनका नाश करते थे। गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या वह भगवान मर गए जो अत्याचारियों का अत्याचार नहीं सहन करते थे और उनका नाश करते थे? मजहबी लोग कहेंगे कि वह मरे नहीं, वह तो अविनाशी हैं, अमर हैं, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। मजहबी लोग तो यही कहेंगे, वो मरे नहीं है, वो तो अविनाशी हैं। वो कैसे मरेंगे? वो तो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। अब प्रश्न यह है कि अब क्या वह ईश्वर अत्याचारियों, बेईमानों और घूसखोरों के तरफदार हो गए हैं? प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह दिए। यदि नहीं तो आज इन अत्याचारियों, बेईमानों, घूसखोरों का बोलबाला क्यों है? आज इतना पाप क्यों है, इतना अत्याचार, इतनी झूठाई, बेईमानी, जालसाजी और घूसखोरी क्यों है? इनका नाश क्यों नहीं होता? इसका एक ही उत्तर दे
कि वह मजहबी और काल्पनिक ईश्वर कुछ नहीं कर सकता और न कभी आज तक कुछ कर सका है। इसकी बड़ाई में जो कुछ कहा गया है वह सब झूठ है, सब झूठे ईश्वर के भक्तों की और मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं। सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आज इतना पाप क्यों है, इतना अत्याचार, इतनी झूठाई, बेईमानी, जालसाजी और घूसखोरी क्यों है? इनका नाश क्यों नहीं होता? इसका एक ही उत्तर है कि वह मजहबी और काल्पनिक ईश्वर कुछ नहीं कर सकता और न कभी किया, न आज तक किया, न कभी, ना कुछ नहीं कर सकता और न कभी किया, न आज तक कुछ कर सका है। इसकी बड़ाई में लोग लिखे हैं, इसकी बड़ाई में जो कुछ कहा गया है वह सब झूठ है, सब झूठे ईश्वर के भक्तों की और मजहबी लोगों की झूठी कल्पनाएं हैं। और झूठ में संसार टिका हुआ है। तो क्या होगा? गुरुदेव लिख रहे हैं, अस्तु, जो कुछ हो इतना तो इन भक्तों की कल्पनाओं से भी सिद्ध है कि भगवान के नाम से भी जो कुछ हुआ है मनुष्य द्वारा हुआ है। भगवान भी उसे तब तक कर सके, तब कर सके, भगवान उसे तब कर सके जब मनुष्य रूप में यहाँ संसार में आए हैं। जब मनुष्य हुए हैं तब सब मनुष्य की माया है, भगवान की नहीं। तब जब मनुष्य रूप में आए, जब मनुष्य रूप में यहाँ संसार में आए हैं, जब मनुष्य हुए हैं, सब मनुष्य की माया है, सब मनुष्य की माया है, भगवान की नहीं कह रहे। जो भी है सब मनुष्य की महिमा है, भगवान की नहीं। जितने शास्त्र लिखने वाले मनुष्य हैं, जितनी कल्पनाएं मनुष्य ने किए हैं, उसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। हम लोग के मनोमस्तिष्क के अंदर में जितना भ्रम छाया हुआ है ना, इस प्रपंच के अंदर में हम लोग अपने आप को भूल गए हैं, है ना, खुद की महिमा भूल गए हैं, इसीलिए ये दशा है आज, है ना। इसीलिए गुरुदेव बतला रहे हैं, अपने गौरव को याद करो बोल करके। जितने भी कार्य हुए हैं, इन शास्त्रों को पढ़ के भी इतना ही मालूम हुआ कि जब भगवान मनुष्य रूप धरे तब जाके किए, और क्या फायदा हुआ जब, वो जितना सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, कह के तरह तरह का उनके गुणगान किए हैं, झूठे मजहबी लोग झूठी बड़ाई किए हैं, बोल रहे हैं गुरुदेव। और आपको भी अब मालूम हो गया, हमें तो मालूम हो ही गया, सचमुच में झूठी बातें हैं, जिसको लेकर के मनुष्य इतना नाच रहे हैं और युद्ध खड़ा हुआ है। अभी वर्तमान में देखिए ना, यदि कोई कांवर लेके जा रहा है तो वह झूठ है बोल के दूसरा कह रहा है, और वो झगड़े हो रहे हैं बिना मतलब का। अरे उसको जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इस तरह की बातें। अब हम लोग आत्मज्ञानी योगी लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? बता रहे हैं जो कुछ बताना है। सदगुरुदेव भी आए, बहुत किया, मैं बहुत किए, है ना, लेकिन मनुष्य जैसा का तैसा है। किस लिए है? इसीलिए कि वो झूठी बातों को लेकर के सच्चा समझ लिया है, झूठ को इतना सच्चा समझ लिया है, और उसको लेकर के जो धर्म संप्रदाय गढ़ लिए हैं, तो एक धर्म वाले दूसरे धर्म, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है ना। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ये सब हो रहा है। खुद को जानो, गुरुदेव का कहना है, खुद को भूल खुदा को माना, अपना आप नहीं पहचाना, सीखा केवल शीश झुकाना, धरा दास का भेष। गुरुदेव के भजन ज्ञान गीता में पढ़ लीजिएगा, है ना। केवल ईश्वर के नाम पर शीश झुका रहे हैं, केवल ईश्वर के नाम पर ही अत्याचार भी हो रहे हैं, सारे झगड़े दंगा फसाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पर इतने खून बह जाते हैं, केवल दो चीजों से, एक धर्म नीति और एक राजनीति। वह जो गलत धर्म, वह जो गलत राजनीति चल रही है, राज तो खुद पर करना चाहिए, अपने आप पर गुरुदेव बोल रहे हैं, खुद को संयत करना चाहिए। हाँ, अपने को संयत करने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि निश्चित रूप से जरूरी है। अपने को, अपने आप को संयत करना चाहिए, लेकिन झूठे ईश्वर के चक्कर में लोग खुद को भूल करके बिना मतलब का कार्य कर रहे हैं।
आप खुद विचार कर लीजिए। जितने दंगा फसाद हो रहे हैं, चोरी डकैती सब जितना हो रहे हैं, सब जगह ईश्वर है कह रहे हैं, झूठी बात है कि नहीं? सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, तो क्या इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं, क्या उनका तरफदारी कर रहे हैं? ईश्वर क्या कर रहे हैं फिर? ये बेईमानों का, घूसखोरों का तरफदार हो गए हैं क्या ईश्वर? यदि नहीं तो आज इतना अत्याचार, चोरी, बेईमानी, घूसखोरी बोल वाला जितना है, इसका मतलब ये कि अत्याचार और झूठी और बेईमानी, जालसाजी को दूर करने का ताकत नहीं है, नहीं था कभी, और भविष्य में भी नहीं होगा। जो भी है सब मनुष्य की कल्पना है। झूठी बातों को लेकर के मनुष्य को मार रहा है, मनुष्य के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये सब अगर नष्ट करना है आपको, संसार में अगर शांति चाहते हैं तो आत्मज्ञानी बनिए। प्रचार प्रसार हो आत्मज्ञान का। किसी को हम लोग धर पकड़ के साधन करो नहीं बोल सकते, अपने बच्चे को भी नहीं बोल सकते, अपने पति को नहीं, अपने पत्नी को नहीं बोल सकते हैं। यह तो ज्ञान का प्रताप है, इसीलिए प्रवचन देना पड़ता है, इसीलिए ज्ञान बताना पड़ता है। और स्वयं को, अपने आप को अपने अच्छा बनाने का कोशिश कीजिए। दूसरे को कभी नहीं बना सकेंगे, गुरुदेव बोले। जब उसकी इच्छा होगी तभी वह अच्छा बनता है। हाँ, बताना हमारा फर्ज है, आपका फर्ज है, लेकिन खुद को अच्छा बनाना पहला धर्म है ना। गुरु की कृपा बनी रहे, आत्मज्ञान आपका बना रहे ना। गुरुदेव बतला रहे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। आपको अगर अच्छा बनना है तो अपने आप के अंतर की आवाज सुनिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, चाहे वह जैसे भी करके अपने आप को संयत कीजिए। अकारण क्रोध करना भी अच्छा नहीं है ना, इसी को समझाया जा रहा है, उसको संयत करने की बात हो रही है। बहुत सारी बातें हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम के अंतर्गत में आते हैं। संयम रहना पड़ेगा है ना। और नियम के अंतर्गत में आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आप नियम अपना बना लीजिए और इसका काल अपना संसार में रखिए, सब दूर हो जाएगा। समय बना लेंगे तो यह जिसको लोग काल बोलते हैं ना, वह काल भी समाप्त हो जाएगा गुरु की कृपा से है ना। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 10 चीजें कौन नहीं मानता है? किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी राजनीति का हो, कोई भी हो, किसको पसंद नहीं है? लेकिन क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको राज चलाना है, क्योंकि उनको अपना संप्रदाय को बड़ा बनाना है। ये सब चक्कर में मत रहिए है ना। स्वयं को अच्छा बनाइए। स्थूल जगत में जब तक रहते हैं सुख शांति से रहना है ना। चर्चा तो बहुत है ना, अभी तो तुरंत खत्म नहीं होगा। अब समय निकल जाएगा है ना। अब तो अपना योगाभ्यास का टाइम हो गया। आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।